नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अगर शिक्षक बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो टाइम है ना आपके पास एग्ज़ाम के पहले का जो टाइम होता है, इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। अपने सिलेबस का रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। आपको इतनी मेहनत करनी है कि अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिखना है। आपको अपनी किस्मत अपने हाथ की लकीरों के भरोसे नहीं बैठना, खुद मेहनत करनी है, संघर्ष करना है और जीत कर दिखाना है, एक गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखानी है। तो चलिए हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयार कीजिए। एक ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिए। तो आपका सुपर टेट एग्जाम का जो टॉपिक था कोशिका से अंग तंत्र, इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज क्या होती है, सजीव जगत क्या होता है, जगत का वर्गीकरण कैसे किया गया, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी क्या होती है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। अब चलिए उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके प्रीवियस क्लास को देख लीजिएगा। तो आपको पता चल गया था सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वॉन नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए थे ये आप समझ चुके थे। अब आपने ये तो देख लिया था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस स्लाइस पे की गई थी। लेकिन केंद्रक के आधार पे हमने कोशिका को दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। पहली कोशिका आपकी कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसका डिवीजन किस आधार पर किया गया है, तो इसका डिवीजन किया गया न्यूक्लियस के आधार पर। किसके आधार पर, न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पर इसका डिवीजन किया गया है। तब केंद्रक के आधार पर किया गया तो क्या किया गया, कह रहे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है एक आवरण से ढका नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक और कोशिकांग एक आवरण से ढके होते हैं। अब इसको अगर आप सरल शब्दों में समझना चाहें तो सोचिए आप मार्केट गए, ठीक है, आप सब्जी लेने के लिए मार्केट गए और आपने क्या किया, सिर्फ एक पॉकेट लेके मार्केट गए। अब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ये पॉकेट लेके मार्केट गए हैं सब्जी लेने। अब आपने क्या किया, आलू भी ले लिया, टमाटर भी ले लिया, मिर्च ले लिया, धनिया ले लिया। आपने क्या किया, सब कुछ इसी पॉकेट में डलवा लिया। तो समझिए कैसा कोशिकांग, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें किसी भी आवरण से ढकी नहीं है, सब ऐसे ही है। इसे क्या कह सकते हो, प्रोकैरियोटिक, मतलब कुछ भी किसी आवरण से ढका नहीं है। दूसरी तरफ अब आप क्या कर गए, आप फिर एक लेके गए झोला, बैग। लेकिन अब आपने जब सब्जी ली तो आलू को आपने एक अलग पॉकेट में लिया, आपने सब्जी वाले से बोला कि हमें एक अलग पॉकेट में दे दो, मिर्च को अलग पॉकेट में दे दो, धनिया को अलग पॉकेट में दे दो। तो सब चीज़ें क्या एक कोशिकांग, एक आवरण से ढकी हुई हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। यह मैंने आपको समझाने के लिए समझाया है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, दोनों में आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत। अगर प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसी सब्जी लेके आए, सब कुछ एक ही झोले में है, कुछ भी आवरण से ढका हुआ नहीं है। यूकैरियोटिक सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। तो केंद्रक के संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी चीज़ें मैं आपसे कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ तुरंत करिए, क्योंकि ऐसे चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। वीडियो को वॉच किए, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केंद्रक के संरचना के आधार पर कोशिका आपकी दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका।
प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसका केंद्रक प्राचीन तरह का होता है, अर्थात एक आवरण से ढका नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका होती है जिसका केंद्रक नवीन प्रकार का होता है, अर्थात एक आवरण से ढका होता है। क्लियर? अब चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय क्या कौन से जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीवों से तात्पर्य उन जीवों से होता है जिनका शरीर संरचना का निर्माण एक कोशिका से, उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है उसे क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय। उसको अभी हम डिटेल से समझते हैं। पहले आप ये समझिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। जीवाणु कोशिका जो आपके बैक्टीरिया की सेल होती है, कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जीवाणु की कोशिका आपकी कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान संगठित नहीं होता। जैसे जो आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जैसे ह्यूमन में कैसे कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि इसमें क्या होती है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। क्या अनुपस्थित रहती है? केंद्रक झिल्ली। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तभी मैंने आपको क्या किया था? बैग वाला एग्जाम्पल दिया था कि इसमें क्या होता है? झिल्ली। बैग तो आपका एक झिल्ली आवरण का ही तो काम करता है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। आपका कमेंट आ रहा था कि मैम क्वेश्चन सीरीज आपको इसके बाद दी जाएंगी, क्योंकि एक टीचर का काम होता है आपको चीज़ें समझाना। प्रैक्टिस तो आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं। जब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो किसी भी तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी तो आप क्या करेंगे? सिर्फ उन क्वेश्चन को लर्न कर लेंगे। ऐसे एक एक थ्योरी को आप समझ रहे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अगर मैंने अभी आपको लर्न करवा देती प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती, तो आप क्या करते? सिर्फ उस पॉइंट को लर्न कर लेते हैं। इसलिए हर एक चीज़ को समझने पर जोर दीजिए, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन के लिए क्या होता है। सिलेक्शन के लिए आपको सरल क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप टफ मॉडरेट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पा रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। वैकेंसी कितनी है? जैसे आप जूनियर एडिट का भी देख लीजिए, वैकेंसी कितनी? 1804 पदों पर कुछ वैकेंसी है, जिसमें क्या 1400 कुछ ही तो आपके टीचर की वैकेंसी है, कुछ आपकी क्या है उसकी प्रिंसिपल की वैकेंसी है। अब आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए? इन 1400 बच्चों जैसी तैयारी होनी चाहिए। फॉर्म तो 3 लाख से ऊपर पड़े हैं, आपको उन 3 लाख में नहीं आना, आपको इन 1400 में आना है। और 1400 में आने के लिए आपको क्या तैयारी भी ऐसी करनी होगी 1400 बच्चों की जैसे, वैसे नहीं कि जैसे 3 लाख 5 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तब तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको हर एक चीज़ की पहले थ्योरीज पढ़नी होगी, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और पढ़ाई में तैयारी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत कड़वी बात है, आपको कड़वी लग रही होगी लेकिन यही सच्चाई है। पढ़ाई कभी शॉर्टकट से नहीं की जाती, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से डिटेल से नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप तो टीचिंग स्टूडेंट हैं, आपको तो आगे चल के बच्चों को पढ़ाना है, तो आप तो क्वेश्चन की बातें नहीं कर सकते कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ। हर एक चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए बहुत अच्छे से, कल आप एक्सप्लेन कर पाएँ। अभी आप केवीएस में अगर वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे तो कैसे फेस करेंगे? अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन से आपने पेपर तो सॉल्व कर लेंगे, मान लीजिए पेपर पास भी हो गया, लेकिन हर एक पॉइंट का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज नहीं, उसके साथ साथ उससे रिलेट एग्जाम्पल समझा पाएँ। इसीलिए मैं आपको सीडीपी पढ़ाती हूँ या कोई भी सब्जेक्ट, आपके लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपने केवीएस वगैरह का इंटरव्यू देखा होगा, देख सकते हैं, हर चीज़ आपको लाइव होनी चाहिए, बच्चों से रिलेट करा के पढ़ानी पड़ती है। इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट समझा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको एक एग्जाम नहीं निकालना, आपको और भी आगे एग्जाम निकालने। सुपर टेट का एग्जाम है, जूनियर एडेड का एग्जाम है, केवीएस के एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, सब में क्लासें हेल्पफुल होंगी, क्योंकि टॉपिक किसी में चेंज नहीं होता,
टॉपिक तो सेम रहता है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो मैंने क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक कोशिका तात्पर्य ऐसा जब हम सब्जी लेने जाए और कोई एक बैग लेके जाए, उसमें कोई भी आवरण ना हो, सारी चीजें एक साथ डलवा ले, उस कोशिका को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसका विभाजन किस आधार पर किया गया? केंद्रक के आधार पर विभाजन किया गया। और जीवाणु कोशिका का केंद्रक कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया का कोशिका कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इसीलिए बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। एक बार आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, निम्न में किसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं? बैक्टीरिया ऑप्शन में था। और बहुत बार बच्चों के गलत हुए इस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें आपकी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, इसमें जो आपका केंद्रक होता है, क्योंकि विभाजन भी तो केंद्रक के आधार पर ही किया गया है ना, तो केंद्रक आपका क्या होता है? केंद्रक झिल्ली किसी आवरण के बिना होता है। इस कोशिका को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उन जीवों को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बैक्टीरिया में कैसी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ह्यूमन मानव में कैसी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए? इसके अलावा जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें कैसी कोशिका पाई जाती है? उसमें भी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, उसके बारे में समझते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक में झिल्ली भी होती है और सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या? केंद्रक बिना झिल्ली के था, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक पाए जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। जिसमें झिल्ली विहीन केंद्रक पाया जाता है, उससे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। याद रखिए, जैसे ह्यूमन में कौन सी कोशिका पाई जाती है? मानव में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। कई बार आपको एग्जाम में दे सकता है कि होमो सैपियंस कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोट्स? तो आप बताइए। आपको सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं ना? इस तरीके से किसी एग्जाम में प्रैक्टिस दिया नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का। और ये कैसा जीव है? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्यों है? क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब आपको ये पॉइंट समझ में आए कि केंद्रक के आधार पर हमने कोशिका का विभाजन दो पार्ट में किया। कौन सा? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वे कोशिका जिसमें केंद्रक बिना झिल्ली के, केंद्रक विहीन झिल्ली के पाया जाता है, उसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। जैसे आपको जीवाणु, बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर? यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वे कोशिका जिसका केंद्र झिल्ली युक्त पाया जाता है, आवरण से युक्त पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे मानव कोशिका कैसी है? यूकैरियोटिक कोशिका है। इसके अलावा क्या होता है? यूकैरियोट्स किसको बोलते हैं? वे जीव जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उसे यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं? जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इतने पॉइंट नोट डाउन कर लिए? कोई भी कंफ्यूजन तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका मुख्यतः एक कोश के जीवों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मुख्य रूप से एक कोश के जीवों। जैसे मैंने आपको बताया था, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव से तात्पर्य होता है जिन जीवों का निर्माण एक कोशिका से होता है। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं?
बहुकोश के जीवन से तात्पर्य उन जीवों से होता है जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? बहुकोश की जीव बोलते हैं। ठीक है, ये किसके आधार पे? कोशिका की संख्या के आधार पे जीवों का वर्गीकरण किया गया है। पॉइंट समझ में आया? अब आपको पता है कोशिका के हमने कुछ उपनाम बताए थे, कौन कौन से बताए थे? कोशिका को जीवन के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, कोशिका को जीवन के मूलभूत इकाई कहा जाता है, कोशिका से मिलकर क्या होता है? ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से मिलकर शरीर, सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बॉडी। याद रखिएगा। अब चलिए आगे समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है, इसलिए याद ही रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अल्प विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें केंद्रक कला, गुणसूत्र, केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक कला नहीं पाए जाते, गुणसूत्र नहीं पाए जाते, केंद्रिका नहीं पाई जाती। जैसे आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, विषाणु, इन सब में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ये इन सबको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्या करता है, अब जैसे आपको पता है जीवाणु में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, लेकिन अब एग्जाम में लेवल को चेंज करने के लिए क्या करता है? जीवाणु का नाम दे देता है। जैसे आपके बहुत सारे जीवाणु, उसमें नाम दे देता है इस जीवाणु में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है। जैसे लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, तो कहेगा लैक्टोबैसिलस में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैंने ऑफलाइन में अभी एक टेस्ट में इस तरह से दिया, बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। राइजोबियम, राइजोबियम भी क्या करता है? दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक बैक्टीरिया होते हैं। मैंने ऑप्शन में दिया राइजोबियम, राइजोबियम में कौन सी कोशिका पाई जाती है? बहुत सारे बच्चों ने यूकैरियोटिक लगाया, जबकि मैंने नोट डाउन करा रही हूँ कि जीवाणु में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो जब राइजोबियम में एक जीवाणु है तो उसमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक। याद रखिएगा, इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। जीवाणु में ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले सबसे पहले एक कोश के जीव थे। शैवाल में, आपके विषाणु में, इन सब में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इतने पॉइंट समझ में आ गए? अब चलिए आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, जो आपके जंतु वो पादप कोशिका, ये कैसी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। ये जटिल व विकसित कोशिका होती है। इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक पाए जाते हैं और अपने समस्त अवयवों के साथ। यूकैरियोटिक की संरचना पादप व जंतु में भिन्न होती है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे पादप कोशिका के बारे में, जंतु कोशिका के बारे में, तो यूकैरियोटिक कोशिका तो पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है, लेकिन दोनों की संरचना क्या होती है? भिन्न होती है। जैसे कुछ कोशिकांग आपके पादप कोशिका में पाए जाएंगे, कुछ कोशिकांग आपके जंतु कोशिका में पाए जाएंगे। तो इतना ही पॉइंट आप इसमें समझा रही हूँ, लेकिन इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा केंद्रक पाए जाते हैं? तो सुविकसित केंद्रक, और इसमें क्या होता है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा इनके प्रमुख कोशिकांग पाए जाते हैं। ह्यूमन में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। पादप में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका। ह्यूमन में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब इसमें आप किसी का नाम दे सकते हैं, किसी पादप का, तो कौन सी कोशिका? तो वही पाई जाएगी ना, यूकैरियोटिक कोशिका। इस तरीके से इन सारी क्लास को देख के नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से रिवीजन कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल में सीटेट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं, बहुत जल्द केवीएस एग्जाम के भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप इन सारी क्लासेस को देखते जाइए, नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।